एक बार एक राजा भेष बदलकर रात में नगर का भ्रमण कर रहा था। अचानक वर्षा होने लगी। उसने एक मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर जाकर राजा ने घर के मालिक से कहा, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। जो कुछ हो मुझे तुरंत खाने को दे दो। घर का मालिक स्वयं अपनी पत्नी व बच्चों सहित 3 दिन से भूखा था। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। वह बड़े धर्म संकट में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने भूखे अतिथि को कहाँ से भोजन कराए। तभी उसके मन में एक विचार आया। वह घर के बाहर निकला और घर के सामने एक दुकान से 2 मुट्ठी चावल चुरा लाया। वह घर का मालिक अपनी पत्नी से उन चावलों को पकाकर उन्हें अतिथि को खिलाने के लिए कहा। अगले दिन दुकानदार ने राजा से पड़ोसी की शिकायत की और कहा कि उसने दुकान से चावल चुराए हैं। राजा ने तत्काल उस व्यक्ति को बुलवाया और चावलों की चोरी के बारे में पूछा। उस व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बीती रात की पूरी घटना सुना दी। हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरा स्वयं का परिवार 3 दिन से भूखा था। मैंने अपने लिए चोरी नहीं की और ना ही कभी करना चाहता हूँ। प्राण निकल जाते हैं, परंतु आधी रात में घर पर आए हुए अतिथि को भूखा नहीं देख सकता। राजा यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने बताया कि अतिथि वह कोई और नहीं था, मैं स्वयं था। फिर उसने उस दुकानदार को बुलवाया और पूछा कि क्या उसने आदमी को दुकान से चावल चुराते हुए देखा है। दुकानदार के हाँ कहने पर राजा ने कहा, इस घटना के लिए प्रथम दोषी मैं स्वयं हूँ। दूसरा दोषी दुकानदार है, जिसने रात में पड़ोसी को चावल चुराते देख लिया, परंतु 3 दिन तक पड़ोसी को परिवार सहित भूखा रहते हुए नहीं देखा। इसने अपना पड़ोस धर्म नहीं निभाया। राजा ने उस दुकानदार को जाने के लिए कहा और उस घर के मालिक को अतिथि निष्ठा भाव से प्रसन्न होकर 1000 सोने की असरफियाँ उसे इनाम में दी। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। देखा जाए तो इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें अतिथि का सम्मान करना चाहिए। और देखा जाए तो हमारे ग्रंथों में लिखा भी है कि अतिथि परमो धर्म है, मतलब कि अतिथि का सेवा भाव करना हमारा परम धर्म है।